एमडीएस विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुलपति प्रोफेसर एनली शुक्ला ने कहा कि योग के साधनों से प्राणों में समरसता आती है, जिससे प्राण ऊर्ध्वगामी होकर मनुष्य में निहित दिव्यता को प्रकट करते हैं। सामान्य मानव भी देवत्व को प्राप्त करता है। देवत्व को प्राप्त करते ही उसके सारे मनोविकार दूर हो जाते हैं। एमडीएस विश्वविद्यालय में करीब 7 बजे से 8 बजे तक योग का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर डॉक्टर लारा शर्मा, डॉक्टर असीम जयंती देवी आदि मौजूद रहे। डॉक्टर लारा शर्मा के अनुसार 19 जून 2023 को योग विभाग में आयोजित निबंध प्रतियोगिता हठ योग का सिद्धांत और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इसके विद्यार्थियों को भी पुरस्कार वितरित किए गए। वहीं कई तरह की योगिक क्रियाएं कराई गई। इस मौके पर प्रोफेसर अरविंद पारिक, प्रोफेसर भारती जैन, डॉक्टर मदन मीना और अतिथि शिक्षक ब्रजेश पांडे आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां जिला स्तरीय कार्यक्रम जवाहर स्कूल में आयोजित हुआ, वहीं अन्य कई शिक्षण संस्थाओं में भी योग दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत की मौजूदगी में योग कराया गया और विद्यार्थियों को बताया गया कि योग करने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस मौके पर 2 राज आरटी बैटरी के कैडेट्स ने हिस्सा लिया और योग की क्रियाओं का प्रदर्शन किया। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है कि उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर सभी लोगों को योग से जोड़ दिया और यही वजह है कि आज योग के जरिए लोग निरोगी हो रहे हैं। आज जैसे कि आपको मालूम है कि विश्व योग दिवस है और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं आज इस दिन की। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक घर घर योगा होने वाली एक्सरसाइज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया और आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर योग दिवस मना रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हमने अपने कॉलेज में भी योग दिवस का आयोजन किया था, जिसमें 2 राज आरटी बैटरी के हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं कर्नल समीर चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम और हमारे कॉलेज के एनसीसी के बच्चे और एएनओस और दूसरे कर्मचारियों ने योग दिवस मनाया है। और मैं योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा मन स्वस्थ रहेगा और योग ये क्रिया साधने का सबसे बड़ा तरीका है। वहीं डॉक्टर मोक्षराज की मौजूदगी में योग का आयोजन किया गया। मोक्षराज के अनुसार योग भारत की प्राचीनतम विरासत है, इससे नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए। योग को विश्व के सभी देश स्वीकार करने लगे हैं। ये भारत की अतुलनीय धरोहर है, इससे देश के नौनिहालों को भी जुड़ना चाहिए। विचार अमेरिका स्थित भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन डीसी में प्रथम सांस्कृतिक राजनयिक रहे डॉक्टर मोक्षराज ने महेश्वरी पब्लिक स्कूल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत सबसे महान है। हमारी सभ्यता और सभ्यता से सारी दुनिया सीख ले रही है। ऐसे में हमें अपने धरोहर को सजो कर रखना चाहिए। यहाँ इस मौके पर विद्यार्थियों ने योग किया और उन्हें योग से होने वाले फायदों से डॉक्टर मोक्षराज ने अवगत कराया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव ने योग के महत्व से अवगत कराते हुए सभी से जीवन में योग को अपनाने का आह्वान किया और विश्व शांति की कामना की और मन को संतुलित रखने का भी संकल्प दिलाया। योग दिवस के मौके पर प्रबंध समिति के सदस्य, ट्रस्टीगण, विद्यार्थी, अध्यापकगण, अभिभावक और स्टाफ भी मौजूद रहा। योग भारत की प्राचीन एवं समृद्ध धरोहर में से एक है और इसे 1,96,08,53,124 वर्ष यदि हम ऋग्वेद की दृष्टि से देखें तो इतना समय हो गया, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर प्राणायाम को लेकर स्पष्ट रूप से मंत्र मिलता है। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रप तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतीयसे। इस तरह के मंत्रों के द्वारा हम योग के इस पुरातन इतिहास को समझ सकते हैं और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि 2014 में जिस संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने योग दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, आज वो न्यूयॉर्क के उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस में शामिल हो रहे हैं। और अजमेर में भी योग को बड़ी भव्य ढंग से आयोजित किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत तक जिला प्रशासन की ओर से, आयुर्वेद विभाग की ओर से योग के लिए और व्यापक स्तर पर प्रबंध किया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर एक जिम में वाटर योग और पावर योगा करवाया गया। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग को लाभकारी माना जाता है। आमतौर पर लोगों का मानना रहा है कि योग सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखता है, पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के साथ शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी योग विशेष लाभकारी है। कई शोध में डायबिटीज और हृदय रोग की समस्याओं को कम करने में भी योग के अभ्यास को लाभकारी पाया गया है। जिम में करवाए गए पावर योग सत्र और वाटर योग
के सभी सत्रों में 30 से 35 महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षक नंदी रवि चौहान, ऋतु अभि चौहान, अभ्युदय सिंह चौहान मौजूद रहे। प्रशिक्षक नंदिता ने बताया कि पानी में योग जहां लचीलापन लाता है वहीं जोड़ों को मजबूत रखता है। प्रशिक्षक ऋतु के अनुसार जो लोग मोटापे या अन्य किसी बीमारी की वजह से जमीन पर एक्सरसाइज नहीं कर पाते उनके लिए पानी में एक्सरसाइज बहुत लाभकारी है। एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में प्रभाव पर जोर देता है। सांस छोड़ने और सही तरीके से लेने पर हृदय गति बढ़ने से शरीर को मांसपेशियों और अंगों में अधिक कुशलता और ऑक्सीजन का संचार करने में मदद मिलती है। इस मौके पर दिशा प्रकाश कृष्णानी, गीता चौहान, नीरू जैन सहित अन्य कई महिलाएं मौजूद रही। इंटरनेशनल योगा डे पर हमने रीएनएक्स जिम और रीएनएक्स स्कूल के अंदर योगा करवाया, जिसके अंदर सारी मुद्राएं करवाई हमने जो पूल के अंदर करी जाती है, और जिम में जो पावर योगा कराया हमने उसमें भी सभी ने बहुत ही अच्छे से किया। एटलीस्ट 30 to 35 लेडीज़ आई है आज जिम में, और पूल में भी सबने बहुत अच्छे से योगा किया। ये इसका फ़ायदा बताएंगे आप वाटर योगा का? वाटर योगा का ये बेनिफिट्स है कि आप जो वर्कआउट पूल के बाहर नहीं कर सकते हो आप पूल के अंदर आसानी से कर सकते हो। बॉडी के अंदर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और टोनिंग बहुत अच्छे से आती है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।